प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम दो प्रश्नों को बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे वैसे नंबर से नहीं बेटा, ये दोनों ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 4-4 नंबर के आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करेंगे पहले प्रश्न से, और पहले प्रश्न को बेटा एक बार पढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने पहला प्रश्न लिख दिया और पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, दो संख्याएं मान लेते हैं। तो बेटा पेपर में कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे हल और लिख देंगे यहां पर क्या, माना पहली संख्या। पहली संख्या हमारी कितनी, x, तथा दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी कितनी, y। ये दो संख्या हमने मान ली। अब अगली लाइन लिखेंगे यहां पर क्या, प्रश्नानुसार, है ना। या पर यहां लिख देते प्रथम शर्त। क्या लिख देते हैं, प्रथम शर्त, ये सही रहेगा। प्रथम शर्त में क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है। भैया दो संख्या कौन सी हैं? चलो ऐसे लिख देते हैं, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है भैया, 26 है। कितना है, 26। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिए कैसे लिखेंगे, दो संख्या कौन सी हमारी, एक x एक y, इन दोनों का अंतर माने घटाओ, कितना है 26। बेटा ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। आगे क्या कहता है, तथा एक संख्या, दिख रहा है ना आपको, तथा एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है। तो यहां पर हम लिख देंगे द्वितीय शर्त। और एक संख्या है ना, एक संख्या, चलो इसको लिख देते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। समझना बात को। तो बेटा एक संख्या x है, दूसरी संख्या हमारी y है। तो अब एक संख्या अलग कह दिया, दूसरी संख्या अलग कह दिया, तो इसमें क्या कहता है, बराबर का चिन्ह, है ना। और दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा ऊपर कर दें आप, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना, 3y। अब बेटा ध्यान से समझना कि इस x का मान, भाई इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अगर आप चाहें तो इसको इधर लेकर आ सकते हैं, तो माइनस का हो जाएगा 3y, लेकिन आप यहीं पे इसको खत्म कर दीजिए। ठीक है, क्या कि यहां पर हम लिख देंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। कैसे, यहां देखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। और प्यारे बच्चों यहां पर देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 1 है x माइनस के y बराबर 26। यही तो हमारे पास समीकरण नंबर 1। और x का मान बेटे क्या हमारे पास, 3y। कितना है x का मान, 3y। तो x के स्थान पर हम 3y लिख देंगे, ध्यान रखना। और माइनस के y ये रहा बराबर 2, ये रहे। ठीक है, आज देखो 3y में से 1y गया तो कितने बचा, 2y बराबर 26। और प्यारे बच्चों y बराबर 26 बट्टे कितना हो जाएगा, 2 का भाग इधर लाएं, कितनी बार जाएगा, 13 बार। तो y बराबर हमारा कितना आ गया, y बराबर 13। अभी हमें एक संख्या माने दूसरी संख्या प्राप्त हुई, अभी तो हम पहली संख्या निकालनी है। तो इसलिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो इसको करेंगे हम दूसरे पेज पर, क्योंकि यहां पर नीचे जगह नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहां लिख देंगे क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये आपकी मर्जी है, 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस के y बराबर 26। यही तो है समीकरण नंबर 1। और y का मान हमारे पास कितना आया, देखना, y का मान 13 आया था। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे कितना लिख देंगे, 13। तो x माइनस के यहाँ लिख देंगे 13 बराबर 26। और बेटा x बराबर 26 ये रहा, बराबर बाद में संख्या उस समय पास ले गए, क्या हो जाएंगे, प्लस के 13। तो प्यारे बच्चों x बराबर कितना हो जाएगा, 39।
तो यही हमारा क्या है आंसर है। मतलब x का मान आ गया हमारा 39 और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी निकल कर आई थी 13। और प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर है। बेटा उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अब हल करेंगे इसके दूसरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है, एक नए पेज पर। अब प्यारे बच्चे यहां देखिए दूसरा प्रश्न हमारा ये रहा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर पूछा था योगफल दूसरे प्रश्न में, और देखो यहां पर क्या है पूछा है अंतर। बात वही है, सेम टू सेम, ठीक है। यहां पर भी क्या दिया हुआ, दूसरी संख्या 3 गुनी कर दी है, यहां भी देखो दूसरी संख्या कितनी 2 गुनी कर दी है। तो बेटा मैं चाहता हूं आप इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दें, ठीक है। कहने का मतलब है कि कैसा भी प्रश्न आ जाए इसके आधार पर आप इसको चुटकियों में हल तो भी कर देंगे, ठीक है बेटा। तो इसको हल करेंगे कैसे, पहले पढ़ लेते प्रश्न को। लिखा हुआ है दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बेटा ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दो संख्याओं को मान लेते हैं। तो बेटा यहां पे लिखेंगे सबसे पहले हल और लिख देंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या हमारी है y, ठीक है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार समझाऊंगा। और अब लिख देंगे कितना यहां पर प्रथम शर्त। और बेटा प्रथम शर्त में क्या कहता है, दो संख्याओं का योगफल 24 है? तो यहां लिख देंगे दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 24। तो बेटा यहां पे ध्यान देना कि दो संख्या एक x और y, इनका योगफल माने जोड़ कितना है 24 है, समीकरण नंबर 1। अब आगे चलते हैं, यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त। और द्वितीय शर्त में क्या कहता है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो सीधे सीधे मैं लिख देता हूं एक संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या मान दो, अलग अलग बात हो गई कि कितनी गुनी है 2 गुनी है। तो x बराबर कितना लिख देंगे 2y, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, अरे सॉरी देखो यहाँ पे देखो लिखेंगे ना। तो x बराबर कितना होगा 2y। इस 2y की माने x के मान की समीकरण नंबर 1 में हमें मान तो भी रख देंगे, जैसे हमने पहले सवाल को हल किया था, ठीक है। तो यहां लिख देंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और ये हमारा क्या था फिलहाल समीकरण नंबर 2 था, ठीक है। तो x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो बेटा सब पहले x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहां पर पहले समीकरण नंबर 1 को लिख लेते हैं, ये लिख लिया जी समीकरण नंबर 1। और x का मान कितना है 2y, तो x के स्थान पे क्या लिख देंगे 2y, 2y प्लस के y ये रहे और बराबर में 24 ये रहे। 2y और 1y कितना हो गया 3y बराबर में 24। और यहां देखिए y बराबर कितना है हमारे पास 24, ठीक है। और यहां पर हम बट्टी में क्या लिख देंगे 3, भाई बट्टी में 3 आ जाएगा और 3 अट्ठे 24। तो y का मान हमारा कितना आया 8 निकल कर, है ना। अभी तो एक ही संख्या आई है, दूसरी संख्या प्राप्त करते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे y का मान समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो देखो पहले में हमने क्या करा था, 1 में रखा था समीकरण इसका मान y का, है ना। अब मैं इसका मान y का मान समीकरण नंबर 2 में रख के दिखाता हूं। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है देखना बेटा, x बराबर 2y, यही तो है। तो यहां पर हम लिख देंगे x बराबर 2y, x बराबर 2, ये रहा y का मान बेटे कितना निकला था देखना 8, कितना आया था 8। तो यहां पर हम लिख देंगे 8, है ना। और x बराबर कितना हो जाएगा ये 16, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। तो लो ये भी हमारा आंसर निकल आया। कहने का मतलब है एक होगी संख्या हमारे पास 16 और y का मान कितना निकला था 8, सही है ना, यही तो था भाई, यही तो था y बराबर 8। तो ये दोनों संख्या हमने निकाल दी और यही बेटा हमारा क्या है आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये दोनों ही प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। और हाँ मैं फिर से कहता हूं इन दोनों प्रश्नों में से एक सवाल आपके लिए जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में गारंटी के साथ। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते इसी प्रकार एक और वीडियो में,
जय हिंद।